हाँ, आज हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। वीओआईसी वॉइस माने वाच्य होता है। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस जिसको हम बोलते हैं कर्तवाच्य। इस कर्तवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है, और पेशिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रमुख होता है। हम टेंस में पढ़ चुके हैं कि मुख्य 3 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल। प्रत्येक के 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार कुल 12 टेंस होते हैं, लेकिन पेशिव वॉइस में 8 का ही होता है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और पांचवा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, छठवां है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सातवां है पास्ट परफेक्ट टेंस, आठवां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन 8 में पेशिव वॉइस होता है और 4 में नहीं होता है। हम देखते हैं इसका जो रूल है क्या है। जैसे रूल ऑफ चेंजिंग एक्टिव इनटू पेशिव, हम एक्टिव से पेशिव को जब बदलते हैं उसमें रूल क्या है। पहला देखते हैं एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पेशिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा है एक्टिव वॉइस पेशिव वॉइस बनाने में सभी टेंस में पेशिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। पेशिव वॉइस बनाने में सभी टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। टेंस के अनुसार पेशिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात अनिश्चित वर्तमान काल, जिसके कोई निश्चित नहीं होता। उसका पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, माने सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें न तो नहीं का प्रयोग होता है और न तो प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। उसकी इंडिकेशन है, उसकी पहचान है। जैसे हम एक्टिव वॉइस में रहेगा, वह पत्र लिखता है, वह सब्जेक्ट है, जो पत्र है ऑब्जेक्ट है। इसको हम पेशिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट जो पत्र है सब्जेक्ट की जगह आता है, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट किया जाता है। जो पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। उसके बाद एक्टिव वॉइस जैसा दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। वह आम खाता है, वह आम खाता है, और उसके बाद उसका पेशिव वॉइस होगा आम उसके द्वारा खाया जाता है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में। मैं अपनी माँ का सम्मान करता हूँ। पेशिव वॉइस में उसको बदलेंगे मेरी माँ का मेरे द्वारा सम्मान किया जाता है। अब रूल देखते हैं एक्टिव वॉइस में क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर है। तो पहला सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, हम जानते हैं, टेस्ट में पढ़ चुके हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का एस फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है। उसको हम पेशिव वॉइस में बदलेंगे। जो उसमें ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो एम होगा, या तो इज होगा, या तो आर होगा। जैसे ही, सी, इट, और सिंगुलर नंबर रहेगा तो इज रहेगा, और प्लूरल नंबर रहेगा आयु, दे रहेगा तो आर होगा, और आई के साथ एम होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म आप मेन वर्ब माने वर्ब का क्रिया का तीसरा फॉर्म होता है। उसके बाद बाई लगाना ना भूलें, उसके बाद बाई लगता है। उसके बाद जो उसमें सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसे आई ईट ए मैंगो, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, आ मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है। इसको हम पेशिव वॉइस में बदल लेंगे तो ए मैंगो जो उसमें ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट के में आ गया। चूंकि ए मैंगो इज सिंगुलर नंबर इसलिए वहाँ इज होगा, इज हो गया। आइट का थर्ड फॉर्म इटन होता है, इटन हो गया। और बाई मी, आई जो प्रोनाउन है उसका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगला देखते हैं उदाहरण हम। जैसे ही लाइक्स मी, ही जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद लाइक जो है ऑब्जेक्ट है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। ही, सी, इट के साथ वर्ब का एस फॉर्म प्रयोग होता है, इसीलिए ही लाइक्स मी किए। उसको हम पेशिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा, मी का क्या हो जाता है, आई हो जाएगा। क्योंकि आई है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा, आई एम।
लाइक्ड, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड होता है, लाइक्ड कर दिए, और बाई को हमको लगाना है, उसके बाद बाई हिम होगा, मी नहीं है वो हिम होगा, मी की जगह हिम होगा, मी गलत लिखा गया है, सॉरी। हाँ, अगला वाक्य वास है वी ओबे आवर पेरेंट्स। यहाँ देखते हैं वी सब्जेक्ट है, ओबे जो है मेन वर्ब है, और पेरेंट जो है, और पेरेंट एक ऑब्जेक्ट है। क्योंकि और पेरेंट यहाँ प्लूरल नंबर है, उसको हम पेशिव वास में बदलेंगे, और पेरेंट्स है इसीलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर होगा, आर। उसके बाद चूंकि ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड होता है, बाई अस, बाई अस होगा, और नहीं है। उसके बाद अगला वाक्य है राम किल्स रावण। राम किल्स रावण, राम सब्जेक्ट है, और इसमें रावण जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम आया है, तो यहाँ हम रावण को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे रावण। रावण जो है एक क्वेश्चन है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इज होगा, और किल का किल्ड होता है, तो रावण इज किल्ड बाई राम होगा। अगला वाक्य है ही गिव्स मी ए रुपी। ही गिव्स, ही जो सब्जेक्ट है, ए रुपी जो है ऑब्जेक्ट है, और हम ए रुपी को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए रुपी इज गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, टू मी बाई हिम होगा, ठीक है, हिम होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य इसमें नहीं होता है, न का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट डंट या डज नॉट होगा। यदि ऑब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज नॉट होगा, यदि ऑब्जेक्ट इसके सिवाय अन्य रहेगा तो डंट होगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, वर्ब का पहला फॉर्म इसमें लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इस उसको पेसिव वॉइस का जो रूल है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार है, पहला ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या तो एम होगा, या तो इज होगा, या तो आर होगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब माने क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद बाई होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा अर्थात कर्ता होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे आई डोंट ईट ए मैंगो, आई यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद चूंकि आई के साथ डंट लगता है, उसके बाद इट जो है वर्ब है, और मैंगो जो है सब ऑब्जेक्ट है, उसको हम पेसिव वॉइस में बदलेंगे, तो ए मैंगो इज नॉट इटन बाई मी होगा, आई का यहाँ मी हो जाता है। उसके बाद एक्टिव वॉइस, अगला जो एग्जाम्पल है दूसरा है ही डज नॉट लाइक मी, क्योंकि यहाँ डजेंट है, थोड़ा यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, एन के ऊपर यहाँ टी लगना था, टी छूट गया है, सॉरी। ही डजेंट लाइक मी। अब देखते हैं वॉइस में मी का क्या होगा, पैसिव वॉइस में आई हो जाएगा, क्योंकि आई है इसीलिए यहाँ एम लगता है। उसके बाद नॉट लाइक्ड बाई हिम, ही का हिम हो जाता है। अगला जो उदाहरण है वी डोंट ओबे अवर पेरेंट्स, यहाँ हम देखते हैं वी डोंट है, उसके बाद ओबे जो है मेन वर्ब है, और फर्स्ट माने फॉर्म है, और पेरेंट्स जो है प्लूरल नंबर है, इसीलिए हम पेसिव वॉइस बदलेंगे, और पेरेंट जो है वहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, और पेरेंट्स आर, चूंकि प्लूरल नंबर है इसलिए आर लिखेंगे, नॉट ओबेड बाई अस। चौथा है, देखो अब हम यहाँ देख रहे हैं राम डज, यहाँ डज है या डू उसको हटा रहे हैं पेसिव वॉइस में, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, तो कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। राम डज नॉट किल रावण, और रावण यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब रावण प्रयोग करेंगे, चूंकि रावण इज सिंगुलर नंबर, इसलिए रावण के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज होगा, और रावण इज नॉट किल का किल होता है बाई राम। सिर्फ प्रोनाउन ही बदलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो प्रोनाउन ही बदलेंगे, नाउन नहीं बदला जाता। उसके बाद अगला एक्टिव वॉइस है ही डज नॉट गिव मी ए रुपी, उस पेसिव वॉइस को हम बदलेंगे ही ए रुपी इज नॉट गिवन बाय मी बाय हिम। अब अगला देखते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक वाक्य हो, प्रश्न हो, उसे हम इंटीग्रेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रूल क्या है इसका, एक्टिव वॉइस में या तो डू होगा पहले, या तो डज होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार डज होगा या सब्जेक्ट के अनुसार डू होगा। यदि सब्जेक्ट क्या होगा, मान लो सब्जेक्ट आई ही सी इट और एक क्वेश्चन रहेगा, ही सी इट और एक क्वेश्चन रहेगा, तो क्या होगा, डज होगा, अन्य के साथ डू होगा। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माने क्रिया का पहला रूप लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे,
वहां फुल स्टॉप नहीं देंगे, फुल स्टॉप नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, चूंकि इंटीग्रेटिव सेंटेंस है फुल स्टॉप नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। उसके बाद पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, या तो एम को, या तो इज को, या तो आर को। यदि करता आई होगा तो एम को रखेंगे, यदि करता ही सी इट जब सिंगुलर नंबर रहेगा तो इज को रखेंगे, यदि करता यू वी एम प्लूरल नंबर रहेगा तो आर को रखेंगे। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा, उसके बाद आप नहीं, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, माने वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, उसके बाद बाई होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रखते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, डू आई ईट ए मैंगो, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि आई है यहाँ डू लगाए हैं, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहाँ डू नहीं लगाएंगे, हम कर्ता के अनुसार, वहाँ चूंकि आई कर्ता सब्जेक्ट जो आई है, यहाँ ए मैंगो है, आप इसे यहाँ ए मैंगो के अनुसार लगाएंगे तो आई के अनुसार लगाएंगे। ए मैंगो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ ए मैंगो में क्या लगाएंगे, चूंकि सिंगुलर है इज होगा, इज ए मैंगो इट का ईटन बाय मी। आई वहाँ सब्जेक्ट था, उसका मी हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, डज ही लाइक मी, चूंकि यहाँ डज का प्रयोग किया गया है, ही सी इट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नंबर के साथ, इसीलिए क्या करते हैं भाई, जो वर्ब का है, जो एस फॉर्म पहले लिखते थे उसको हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसी प्रकार लाइक लिखे हैं, डज ही लाइक मी। इसको हम पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव में देखो वहाँ मी जो है सब्जेक्ट बनाएंगे उसको, तो मी का होता आई, आई को हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्या एम लगेगा, इसलिए एम लिखे। यहाँ देख रहे हैं आई, आई जहां भी वाक्य के बीच में कहीं भी हो अकेला रहता है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, इसलिए कैपिटल में लिखा गया है एम आई लाइक।